हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज जो आपका दैनिक जीवन में यूज होता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में एकदम से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि आपको किसी मार्केट में गए, ठीक है, आपने कपड़ा खरीदा 1200 का, ठीक है, अब दुकान वाला बोल रहा है कि उसमें 30% का छूट है। ठीक है, अब वो 30% आप कैसे निकाल लेंगे? ये तभी निकाल सकते हैं जब आपको परसेंटेज आता होगा। ठीक है, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, मान लीजिए कि टोटल है, आप ऐसे समझिए आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें टोटल है 10 प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न है आपका 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ गया? 50 अंक है। ठीक है, अब 50 में से आपने पाया, मान लेते हैं कि 40 नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आपने 50 में आपने पाया 40 नंबर, तो आपने कितना परसेंट ये पाया? ठीक है, इसमें आपसे अगर परसेंटेज पूछ दिया जाए कि 50 में आपने 40 नंबर पाया, तो ये कितना परसेंटेज आपने पाया है, तो ये चीज़ें कैसे निकालेंगी? ये तभी निकल सकता है जब आपको परसेंटेज आता होगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं और इन दोनों में डील होती है कि दिन भर में हम लोग आज जितना भी कमाएंगे, ठीक है, उसका 60% तुम रखना। ठीक है, 60% दिन भर में जितना ये दोनों कमाएंगे उसका 60% ये रखेगा, 40% ये रखेगा। ठीक है, 60% ये रखेगा, 40% ये रखेगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये दिन में 700 रुपये कमाए हैं। ठीक है, दोनों मिल करके 700 रुपये कमाए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 40% इसमें से लेना है, तो किस तरीके से लेंगे? 700 का 40% कितना होगा? ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपको प्रतिशत आती होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे ज्ञात होंगी, इन चीज़ों को भी एकदम से डिटेल में बताऊंगा। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 प्रश्न ले लिया। ठीक है, 1200 का 40% कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। 750 का 25% कितना होगा, ये भी बताना है। और 820 का 60% कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे बताएंगे? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ कि 1200 का 40% कितना होगा, ये चीज़ हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम आपको बताएंगे और भी डिटेल में चीज़ें। तो देखिए सिंपल आपको लिखना है कि 1200, ठीक, और 40 जो परसेंट लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी लिखा हो आपको फटाक से ऐसे समझना है कि ऐसे लिखा हुआ है 40 और ये बटे में 100, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कहीं पर इस तरीके की चीज़ें अगर दी हुई तो, ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, तो 1200 और गुणे में 40%, तो ये 40 और बटे में 100 ऐसे कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद से इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म। ठीक है, 4 गुणे 120 तो कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, ये हो जाएगा 48। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, तो यही निकल गया क्या? 1200 का 40% कितना होगा? 480 रुपया होगा। ठीक है, उसके बाद से इसको भी निकाल लेते हैं, उसके बाद से और बताते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला निकल गया, अब दूसरा में 750 का 25% कितना होगा, तो 25% को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर 5 पचे 25 और 5 दूना 10, फिर 5 गुणे 75 कर देंगे, तो ये आपका 75 गुणे 5 और ये वाला बटे में 2 ये है। ठीक है, अब इसका गुणा करा के उसके बाद से ये वाला इससे भाग देते हैं। ठीक, तो ये देखिए 5 पचे 25 का हो जाएगा 5, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो जाएगा, 2 37 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में आपका 2। अब इसको काट देते हैं, तो 2 से इसमें भाग करना होता है। ठीक है, तो भागफल कितना निकलेगा, हम डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। 2 91 2 बचा 1, 2 8 16, फिर बचा 1, 2 7 14, फिर दशमलव लगा लेंगे, 5 10, ये चीज़। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? ये 750 का 25% कितना होगा, तो ये वाला 184.5 आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे कि आप गए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में गए, आपने एक जीन्स सेलेक्ट किया जिसका प्राइस है ये 1200 रुपये। ठीक है, दुकानदार कहता है कि 1200 का जीन्स पे 40% का छूट है। छूट है का क्या मतलब होता है कि 40% इसमें से हम माइनस करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, बस यही बात कहता है। तो अब हमने यहाँ पर अगर देखेंगे तो 40% हमारा क्या निकला है? 480 रुपये निकला है। तो सिंपल ये वाला जो 40% है, इसी को इसमें से माइनस करके जो बचेगा वो आपको क्या करेगा? दुकानदार उतना पैसा ले करके जींस दे देगा। तो 1200 में से माइनस हो जाएगा 480। ठीक है, 8 8 4 12, 720 रुपये।
आप 1200 में से 40% माइनस कर देंगे इस तरीके से, ये यही है ना 40%, इसको आपने माइनस कर दिया, 1200 में से 720 बचा, ये आप दुकानदार को देंगे और दुकानदार आपको दे देगा, सिंपल है। तो ये तरीका होता है। उसी तरीके से ये 750 का 25% का अगर कहेगा कि छूट है तो 25% निकाल करके इसमें से माइनस कर देंगे और जो बचेगा उतना आपको दे देना है। जैसे 184.5 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक, माइनस करने के बाद से जो बचेगा माइनस करेंगे तो ये इसमें आपका जो भी बचे, ठीक है, उतना आप इसको पे करके और इसका आप ले सकते हैं जो भी सामान होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब बात आती है कि हर जगह आप अब ये परसेंटेज निकालने के लिए आप कापी कलम लेकर तो चलेंगे नहीं, लेकिन आपके पास फ़ोन होगा, ठीक है। तो फ़ोन में परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर सबके फ़ोन में होगा, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है। कैलकुलेटर में आपको टाइप करना है 1200, जैसे पहला अगर निकालना होगा तो 1200 ऐसे टाइप करेंगे, ठीक है। फिर दुकानदार ने क्या कहा था कि 40% आपको माइनस करके हम दे देंगे, ठीक है, 40% इस कपड़े पर 40% माइनस करके दे देंगे, ठीक है। तो हम माइनस दबा लेंगे, ठीक है, उसके बाद से 40 है तो 40 ऐसे दबा लेंगे, ठीक। अब डायरेक्ट अगर आप बराबर दबा देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद से -40 के बाद से आपको दबा देना है ये परसेंटेज, इस तरीके का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा होगा उसको आप दबा देंगे। जब दबाएंगे तो फटाक से आपको यही वाला चीज़ मिल जाएगा, ये 720 रुपये आपको दिखेगा। आपके पास चाहे तो इस समय भी करके देख सकते हैं, इस तरीके से ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कापी कलम से करेंगे तो पहले ये 40% आप निकाल लेंगे इस तरीके से 480 रुपया, फिर आप उठाएंगे और इस 1200 में से घटाएंगे, फिर जाके आपका ये चीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन फ़ोन के साथ में ऐसा नहीं होता है, जितना भी आपको इस पर लेस करना होता है उतना इससे यहाँ पर माइनस करके और परसेंटेज दबा दीजिए, आपका सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। ये तरीका होता है मोबाइल में, ठीक है ना। तो मोबाइल से भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब आइए समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपको मिलता है 50, मान लेते हैं कोई आपने टेस्ट दिया 50 का पूर्णांक है, 50 में से आपको मिला 42 नंबर। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि 42 नंबर मिला है, ये आपको कितना परसेंट मिला है, ठीक है। तो ये इसका परसेंट आप कैसे याद करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न और हमने ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है कि 25 75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। जो चीज़ हमने बताया वही चीज़ है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये किताबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका ये है, इसको आप नॉर्मल भाषा में अगर समझेंगे तो 75 में से 25 नंबर, मान लेते हैं 75 का ये पूर्णांक है, कोई आपने टेस्ट दिया उसका पूर्णांक है 75 का, उसमें से आपको मिला 25 नंबर, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 75 में आपने पाया 25 नंबर, तो ये कितना प्रतिशत आपने पाया, ठीक है, 60%, 30%, 45%, ठीक है, इस तरीके से कितना परसेंट आपने पाया, ठीक है। अब ये चीज़ें निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, तो कितना 25 नंबर कितना मिला है 75 में, आपको टोटल पूर्णांक था 75 का, ठीक है। तो उस पूर्णांक को हमेशा आपको नीचे लिखना होता है, ठीक है। ये पूर्णांक है 75 का, इसमें आपको कितना पाए हैं आप 25, तो ये आपका 25, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब कि 100, तो गुणे कर देंगे इसमें 100 और ये प्रतिशत ऐसे साथ में रखेंगे, ठीक, इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए 25 91 25 अब 25 दिया 75, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 1/3 और गुणे में ये आपका 100 और ये 75, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100/3 ये प्रतिशत, इसका आप भाग कर दीजिए तो 3 3 9 और उसके बाद से बचा 1, 3 3 9 फिर 3 3 9, ये इतना प्रतिशत हो जाएगा, 33.33% आपने पाया है, ठीक है। ये तरीका होता है प्रतिशत निकालने का, ठीक। ये वाला 75 में आपने टोटल पाया है 25 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कितना पाया है 33% आप पाए हैं, क्लियर हो रहा है ना। अब उसके बाद से आ जाता है दूसरा नंबर। अब देखिए सेकेंड वाला, ठीक है, ये क्लास 10th के लिए स्पेशल है। इसमें देखिए क्लास 10th में टोटल पूर्णांक होता है 600 का, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि 600 के पूर्णांक में आपने पाया 420 नंबर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आप टोटल कितना नंबर पाए हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि 600 में से आप अगर 420 नंबर आपको मिला है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना परसेंटेज पाए, ठीक है, नंबर नहीं, कितना परसेंट आप पाए हैं, ये चीज़ आप बताइए। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका, पूर्णांक कितना था 600 का पूर्णांक था, ठीक है। आप कितना पाए हैं तो 420 नंबर पाए हैं, ठीक है। गुणा कर दीजिए 100 से, हमें बताना है परसेंटेज, लगा दिए 1020 1020, ठीक है। 6 से अब इसमें भाग कर दिए तो
6 सत्ते 42 होता है, ठीक है। और 0 है तो 0 लगा दीजिए, परसेंटेज उठाइए यहाँ पर कर दीजिए, ये आप फटाक से बता दीजिए कि 70% हो रहा है ना, क्लियर है ना। अब देखिए एक चीज़ और कि जब नीचे ये साथ में डबल जीरो हो ना, तो डबल जीरो ये इससे आपका डबल जीरो कट ही जाएगा। 6 से आप नंबर चाहें जितना पाइए, 6 से सिंपल आपको भाग कर देना है, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th में है तो आपका 500 का पूर्णांक रहेगा, तो फिर भी आपको 500 में 2 जीरो रहेगा, ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, इस वाले से कटिए जाएगा, तो आप 5 से भाग कर दीजिएगा, चाहे जितना नंबर मिले 5 से भाग कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक। अब ये वाला 780 1000 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो ये तो आसान है, सिंपल आपको लिखना है 780 और बटे में 1000 और गुणे 100 परसेंटेज है, तो बताना है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 78%, ठीक है ना। ये 780 1000 का 78% है, बस क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरी नंबर पर, ठीक है। तीसरा में क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, दिन भर काम करते हैं, ठीक, और इन लोगों में डील होता है कि दिन भर में जितना भी हम लोग पैसा कमाएंगे उसका 60% ये लेगा, 40% ये लेगा। तो अब मान लेते हैं ये 700 रुपया ये दोनों मिलकर कमाए हैं, तो 700 में से 40% इसका कैसे निकलेगा और 60% इसका कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं। अब आइए यहाँ पर हमने अपने तरफ से क्वेश्चन लिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 700 रुपये का 40% तथा 50% कितना कितना होगा, ठीक है। अब आपको 700 में से 40% और 50% निकालना है, ठीक। तो देखिए एक व्यक्ति है जो 700 रुपये कमा रहा है दिन में, ठीक है, दिन में 700 रुपये कमा रहा है, और 2 लेबर रखा है, ठीक है, 2 लेबर इसने रखा है। एक लेबर को कितना 40% दे रहा है, जितना भी कमा रहा है उसका 40% एक को दे देता है, और दूसरे को कितना देता है 50%, दूसरे को 50% दे देता है, ठीक है। तो 50 और 40 ये कितना हो जाएगा 90%, मतलब कि 10% ये खुदे रख लेता है, ठीक है, 10% ये खुदे रख लेता है। तो हमें ज्ञात करना है कि 40% में कितना रुपया इसको देगा और कितना रुपया 50% में देगा, और उसके पास कितना बचेगा, ठीक है। तो देखिए 700 का 40% पहले निकाल लेते हैं, 40%, 2 से ये खत्म, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 280 रुपया, ठीक है। इसको इसने कितना दे दिया 280 रुपये इसको दे दिया। 50% पे आ जाते हैं, तो 700 का 50% निकाल लेते हैं, ठीक है, इससे ये खत्म, 7 पच्चे 35, 350 रुपया, 350 रुपये इसको दे देता है, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा है 10%, ठीक है। तो 700 का 10%, तो इससे आपका ये खत्म, तो ये आपका 70 रुपया, ठीक है। तो खुद को इसे खुदे कितना मिलता है, इसको 70 रुपया इसको खुदे मिलता है, ठीक है। इसको और इसको देने के बाद से टोटल बचता है, इसको 70 रुपये का फ़ायदा होता है, बस यही चीज़ है, परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से अब ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, इसमें कुछ है ये नहीं है। अब ये दूसरा और तीसरा दोनों आप स्वयं निकालिए, ठीक है। 900 का 80% कितना होगा, फिर 10% कितना होगा, ठीक है। तो 80 10 90%, कितना परसेंट बचेगा 10% बच जाएगा। फिर 1200 का 30% निकालिए, फिर 60%, तो 60 और 30 90%, इसमें भी 10% बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आप निकाल करके देखिए और खुद सीख लीजिए, ठीक है। बाकी सारा चीज़ हमने एकदम से ईजिली बता दिया।